हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी की गई एक यहाँ पर जो प्रेस नोट के बारे में, जो कि यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो होने वाला है। तो साथियों, यहाँ पर जो कि यहाँ पर विभिन्न अभ्यर्थियों की जो शंकाएँ थी, जो उनकी इच्छाएँ थी, परीक्षाओं के आधार पर जो है उनका समाधान करते हुए यहाँ पर आयोग ने जो है सभी को जो है इस प्रकार से यहाँ पर अवगत कराया है। तो पहला पॉइंट इन्होंने जो है प्रतीक्षा सूची से संबंधित जो है परीक्षाओं का जो है निराकरण करते हुए इसमें बताया है कि आयोग द्वारा ऐसे समस्त जो है परीक्षाओं जिनकी सेवा नियमावली के अनुसार जो है 25% जो है अतिरिक्त चयन जो है परिणाम का जो है निर्माण किए जाने की व्यवस्था होती है के अनुरूप जो है प्रतीक्षा सूची नियमानुसार शासन को भेजी जाती है। जैसे यहाँ पर प्रवक्ता भर्ती है, वन क्षेत्राधिकारी है, सहायक वन संरक्षक इत्यादि है, जो कि यहाँ पर एकल संवर्ग के पदों हेतु जो प्रतीक्षा सूची का निर्माण करवाया गया है। यानी साथियों, इसमें जो 25% जो है वेटिंग लिस्ट जो है आयोग के द्वारा बनाई गई है, किंतु जो यहाँ पर संवर्ग संयुक्त संवर्ग के जो पद हैं सेवा नियमावली में 25% अतिरिक्त चयन परिणाम तैयार किए जाने का यहाँ पर कोई प्रावधान न होने के कारण से ऐसी सूची यहाँ पर जारी नहीं की गई, यानी ऐसे जो सूची का यहाँ पर निर्माण नहीं किया गया है। दूसरी बात यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो है विभिन्न पदों की भर्ती की प्रक्रिया के मध्य नए पदों को जोड़े जाने के संबंध में। तो यहाँ पर जो आयोग द्वारा विज्ञापन शासन से प्राप्त अधियाचन से उल्लिखित जो रिक्त के आधार पर किया जाता है, अतः यदि संबंधित विभाग द्वारा नए पदों को जोड़े जाने के संबंध में आयोग को ससमय अनुरोध किया जाता है तो आयोग द्वारा उस पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। यानी साथियों, इसमें कहा गया है कि यदि विभागों के द्वारा कोई जो अधियाचन आता है तो उसकी जो है आयोग विज्ञप्ति जारी जो है करता है और करेगा। और यदि जो है कुछ भी यहाँ पर विभाग से कोई जो है इस प्रकार का अधियाचन जो नहीं आता है तो जो है इसके लिए यहाँ पर लोक सेवा आयोग जो है कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा इसमें बताया गया है। तीसरा है प्रारंभिक या जो स्क्रीनिंग परीक्षाओं के संबंध में न्यूनतम जो है अर्ह कार्य अंक को रखे जाने के जो है संदर्भ में। तो इसमें आयोग ने कहा है कि विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत निर्धारित अनुपात के अनुसार वांछित संख्या में अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरण के लिए सफल करने हेतु माननीय आयोग द्वारा न्यूनतम अंकों की अनिवार्य जो है प्रारंभिक या स्क्रीनिंग जो परीक्षाओं से हटा दिया गया था। यानी साथियों, इसे बीच में जो है इस रूल को हटा दिया गया था जिसमें कि न्यूनतम अंक जो है चाहिए थे। तो इस संबंध में विभिन्न अभ्यर्थियों के अनुरोध पर न्यूनतम अर्ह कार्य अंक रखे जाने के प्रकरण को पुनः माननीय आयोग के समक्ष विचारार्थ जो प्रस्तुत किया जाएगा। यानी साथियों, इसमें यह बताया गया है कि आयोग मतलब जो है ऐसे करने की दोबारा से जो है लागू करने की सोच रहा है, मतलब लेकिन यानी इसके लिए जो है जो अभ्यर्थी हैं तो उनसे आयोग जो है पूछेगा कि मतलब आपकी क्या राय है। तो ऐसा करके मतलब इसमें बताया गया। चौथा पॉइंट है कि मुख्य परीक्षाओं के प्राप्तांक और कट ऑफ मार्क्स जो अंतिम चयन घोषित किए जाने से पूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित जो करने के संदर्भ में। तो साथियों, इसमें जो है विभिन्न अभ्यर्थियों की जो है ये मांग थी कि जो यहाँ पर मुख्य परीक्षा है तो उसके कट ऑफ मार्क्स को जो बताने के लिए, तो आप इसमें देखेंगे कि आयोग ने कहा है कि जिन परीक्षाओं के जो है प्राप्तांक अगले चरण की परीक्षा में नहीं जोड़े जाते हैं तो उनके प्राप्त अंक हो गए और आपके कट ऑफ मार्क्स हो गए, जो परीक्षा परिणाम घोषित होने के साथ ही आयोग की वेबसाइट पर जो है प्रसारित जो कर दिए जाते। परंतु जिन परीक्षाओं के जो है प्राप्तांक अगले चरण की परीक्षा के साथ जोड़ करके अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाता है, जैसे यहाँ पर लोअर पीसीएस हो गया, अपर पीसीएस हो गया, और जो मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों को जोड़ करके अंतिम चयन परिणाम जो तैयार किए जाते हैं। तो ऐसे में जो है आयोग विभिन्न परीक्षाओं की जो गोपनीयता होती है और शुचिता को जो बनाए रखने के लिए इन के जो है कट ऑफ मार्क्स या फिर जो है प्राप्तांक को जो है अगले चरण की जो परीक्षा है यानी साक्षात्कार
पूर्व जारी नहीं किए जा सकते हैं। यानी साथियों ऐसे यानी जिसमें एक से अधिक जो चरण होते हैं तो उसमें आयोग जो है ऐसा नहीं कर सकता है। और इसमें बताया गया कि उक्त व्यवस्था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में ही नहीं बल्कि जो संघ लोक सेवा इत्यादि में भी ऐसा जो प्रचलन है। वहीं गलत प्रश्न या उत्तर के लिए बोनस अंक दिए जाने के जो है संबंध में तो इसमें कहा गया है कि आयोग क्या करता है कि गलत जब कोई जो प्रश्न होता है तो उसके लिए यहाँ पर जो है बोनस अंक जो देता है, जिसके लिए सभी को ही यह यानी बोनस अंक जो है दिया जाता है। और या फिर जो है गलत उत्तर को या फिर जो गलत क्या होता है जो प्रश्न होता है तो उसको वहाँ से हटा देता है। और प्रश्नांश का जो अधिक मान बढ़ाकर सभी जो अभ्यर्थियों को समान अवसर दिया जाता है। साथ ही ऐसे विषय विशेषज्ञों को आयोग के पैनल से हटा दिया जाता है। तो साथ में यानी जिनके क्वेश्चन पेपर में कुछ जो कमी निकलती है तो यानी जो है उनको यहाँ से हटा दिया जाता है। यानी जो इसके विषय विशेषज्ञ होते हैं उनको हटा दिया जाता है, जिसके अंतर्गत आयोग द्वारा अब तक लगभग जो है 33 विषय विशेषज्ञों को यहाँ पर जो है हटा चुका है तथा अनुभवी एवं प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा विशेषज्ञों हेतु यहाँ पर एक ई पोर्टल लॉन्च किया गया। यानी आयोग के द्वारा यहाँ पर ई पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है और जिसके द्वारा अब तक देश भर में लगभग 266 नए विषय विशेषज्ञों का यहाँ पर पैनल को जो है शामिल किया गया। आयोग द्वारा भविष्य में अभ्यर्थियों के हितों की सुरक्षा हेतु तो आवश्यक जो कदम उठाए जाएंगे ऐसा यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है नवीन परीक्षा जो कैलेंडर के जो है संदर्भ में यहाँ पर बताया गया है कि आयोग ने जो है अपनी वेबसाइट पर हाल ही में जो है नवीन कैलेंडर भी जो है यानी जारी किया गया है। और इसलिए वह किसी भी प्रकार का जो है भ्रामक व सूचनाओं या अफवाहों पर ध्यान न देते हुए पूरे मनोयोग से आगामी परीक्षाओं की तैयारी करें। यानी साथियों इसलिए जो है सभी अभ्यर्थियों के लिए ऐसा कहा गया है कि वह जो आगामी जितनी भी परीक्षा हैं उसकी जो है तैयारी करें और जो अफवाहों से बचें। साथ में कहा गया है कि आगामी 3 महीने यहाँ पर फरवरी से अप्रैल 2023 में 9 परीक्षाएँ जैसे कि यहाँ पर सहायक जो है सहायक कुल सचिव पटवारी लेखपाल और पीसीएस मुख्य परीक्षा कनिष्ठ सहायक परीक्षा वनारक्षी और RI जो टेक्निकल की यहाँ पर जो परीक्षा होगी सहायक लेखाकार जो परीक्षा और उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज की जो यहाँ पर परीक्षाएँ होगी वो भी जो आयोजित की जाएगी, जिनका विवरण जो है आयोग की वेबसाइट पर भी मौजूद है। तो साथियों ये यहाँ पर आयोग ने इतनी सारी बातें जो है आपके समक्ष जो है प्रेस नोट के माध्यम से किए है। तो इन सभी तथ्यों का आप लोग जो है प्रकरण ले सकते हैं संज्ञान में। ओके साथियों, थैंक यू।